अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सलात तौबा के बारे में, यानी तौबा की नमाज के बारे में। जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाता है, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, कैसा ही गुनाह क्यों ना हो, तो सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीक़ा अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी हासिल करने का तरीक़ा ये है कि 2 रकात नमाज सलात तौबा की पढ़ी जाए, उसके बाद अपने गुनाह की अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है ना। हदीस शरीफ में आता है कि इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन व आसमान गुनाहों से भर दे, इतना तूने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि ज़मीन व आसमान भर जाए तेरे गुनाहों से, लेकिन अगर तू मुझसे मांगेगा अपने गुनाहों की माफ़ी सच्चे दिल के साथ, तो ज़मीन व आसमान क्यों ना भर गए हों तेरे गुनाहों से, अगर तू सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो मैं तेरे इतने गुनाहों को भी माफ़ कर दूँगा। ये अल्लाह की मग़फ़िरत है कि अल्लाह कितना गफ़ूर है, कितना रहीम है। तो कितने ही गुनाह क्यों ना जाए, मायूस नहीं होना चाहिए, सच्चे पक्के दिल के साथ तौबा करना चाहिए। तौबा ऐसी नहीं कि दिल में इरादा है कि मैं फिर कर लूँगा गुनाह। तौबा का मतलब ये है कि अल्लाह से माफ़ी मांगते वक्त ये दिल में इरादा होना चाहिए कि अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, ये दिल में इरादा होना चाहिए, फिर उसकी कोशिश भी होना चाहिए, है ना। ये मकसद है तौबा का। तो कोई भी गुनाह कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, ज़िना हो जाए, शराब पी ली या XYZ कोई भी आपसे गुनाह हो जाए, तो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उस गुनाह की माफ़ी 2 रकात नमाज़ पढ़कर मांगी जाए। तो गुनाहों की माफ़ी के लिए जो 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है उसको कहा जाता है सलात तौबा, यानी तौबा की नमाज़। ये नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, जैसे 2 रकात नमाज नफल हम लोग पढ़ते हैं, सेम वैसे ही ये नमाज़ पढ़ी जाती है तौबा की नीयत से। नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज सलात तौबा वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई भी सूरत मिलाएं जो आपको याद हो। 1 रकात कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी रकात में आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई भी सूरत मिलाएं, उसके बाद दूसरी रकात भी कंप्लीट कर लें। फिर हाथ उठा के आप सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद रब्बना आतिना पढ़ें और खूब अल्लाह की तारीफ़ बयान करें। अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के बाद अपनी मोहताजी बयान करें, फिर अपने गुनाहों का जिक्र करें, अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। फिर उसके बाद खूब अल्लाह से रो कर, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाएं, और खूब अल्लाह से दुआ मांगें अपने गुनाह की, जो भी गुनाह आपसे हुआ हो या जितने भी गुनाह आपने पास्ट में कर लिए हों, कितने ही गुनाह क्यों ना आपने कर लिए हों, सच्ची पक्की तौबा करें और ये दिल में इरादा रखें कि, और अल्लाह से वादा करें कि अल्लाह आज के बाद जितने भी मुझसे गुनाह हुए मैं अब कभी गुनाह नहीं करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर आप जब दुआ कंप्लीट कर लेंगे, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा कर देता है बंदे को तौबा के बाद जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। और देखें सरकारी जो रजिस्टर होते हैं उसमें अगर कोई बाइज़्ज़त बरी भी हो जाए, लेकिन सरकारी रजिस्टर में लिखा रहता है कि ये इस केस में आया था और फिर बरी हो गया। गुनाहों का मामला तौबा के बाद अल्लाह के यहाँ ऐसा है कि फ़रिश्ते भी उस गुनाह को भूल जाते हैं, नामे आमाल से भी वो गुनाह मिटा दिया जाता है। और जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला के अलावा उस गुनाह को कोई नहीं जानता, आखिरत में उस गुनाह का जिक्र ही नहीं होगा। तो तौबा करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो बहुत सारे भाइयों से, भाई गुनाहों से तो कोई भी पाक नहीं है, सबसे गुनाह होते हैं। किसी से ज़िना होता है, कोई शराब पी लेता है, तो कभी भी मायूस नहीं होना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तो मायूस नहीं होना है। 2 रकात नमाज सलात तौबा की पढ़नी है और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी है, सच्ची पक्की तौबा करनी है। अब तौबा करने के बाद फिर गुनाह हो गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से खूब माफ़ी मांगे। दिल में इरादा ये होना चाहिए कि मैं इस गुनाह को अल्लाह कभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर कदम बहक गए, फिर गुनाह हो गया, नफ्स बहक गया, शैतान ने भड़का दिया, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा कर लें, तो एक वक्त वो आएगा कि उस गुनाह से आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। तो तौबा करनी चाहिए, और तौबा करने का ये बेस्ट तरीका है कि 2 रकात नमाज सलात तौबा की पढ़कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। इस नमाज को कहते हैं तौबा की नमाज। इसके लिए कुछ शेयर ज़रूर करें ताकि हर मुसलमान को ये नमाज पता चल सके और हम सब अल्लाह से तौबा करके अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।